रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हो सब कैसे होंगे जी। वर्ष अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए आपने कहीं इसमें स्किप नहीं करना और जो है ना फुल वॉच करें, क्योंकि मे भी ये जो है ना मे भी नहीं बल्कि 100% ये लाइफ चेंजिंग जो है ना स्टोरी है, तो आपने कहीं इसमें स्किप नहीं करना। गाइस हुआ कुछ यूँ कि नबील जो है एक लड़का है और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते सब कैसे होंगे जी व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को जो है ना हाईलाइट किया गया है, इसलिए आपके साथ जो है ना शेयर करी। इसलिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको किस तरह की लगी और आपको क्या क्या जो है इससे इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, ये स्टोरी है माहीन की। माहीन की शादी को तकरीबन हो गए हैं कोई 25-30 साल हो गए हैं और 5 जो है ना 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा है। ठीक है, 3 बेटी 1 बेटे के बाद जो है ना माहीन को हो जाती है डाइवोर्स। डाइवोर्स होने की वजह क्या थी वो पूछा, जहाँ पे दोनों गए जो भी कोर्ट में गए करने के लिए, तो वो माहीन और उसके शौहर से पूछा गया कि डाइवोर्स कौन दे रहा है, तलाक कौन दे रहा है। उसने बताया कि भाई माहीन ने बताया कि मेरे शौहर से पूछा गया क्यों, तो शौहर ने सिंपली कहा कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वो हंसना शुरू हो गया कि अगर सुकून नहीं है तो ये जो बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, ये कहाँ से फिर आ गए अगर सुकून नहीं है। उसने कहा चलो जो भी है, खैर माहीन को डाइवोर्स होगी, वो अपनी बच्चों के साथ जो है ना फिर भी ज़िंदगी को सरवाइव करती रही लाइफ को। और माहीन के जो शौहर है उसने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, जिसके साथ शादी की जो भी मामला थे, तो माहीन के पापा से जो सॉरी माहीन का जो शौहर है उसके फैमिली मेम्बर ने उससे पूछा किस चीज़ का तुम्हें सुकून नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि बस मेरी लाइफ में सुकून नहीं है। तो ये जो माहीन के जो शौहर हैं, इस तरह की स्टोरीज़ अभी भी बेतहाशा हैं। जो मर्द हजरात ये कहते हैं कि भाई हमारी लाइफ में सुकून नहीं है। ठीक है, तो सुकून किस तरह का सुकून आप चाहते हैं। एक बेटी जो उठ रही है 8 बजे, उसने जो है स्कूल जाना है, उसके लिए रेडी होती है करती है, फिर जो है घर के, आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ पार्टनर की क्या मसरूफियात है पूरे दिन की, और फिर आपके साथ वो इस हद तक लॉयल है। देखो कंप्रोमाइज़ हमेशा एक औरत ही क्यों करे, 50% होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ में कर तो रहा हूँ, सारा दिन मैं जॉब पे होता हूँ, तो सिर्फ आप एक जॉब करते हो, जो आपकी लाइफ पार्टनर है उसके ऊपर 99 जो है ना ड्यूटीज़ होती हैं। स्कूल लेके आना, स्कूल छोड़ना, अकेडमी, ट्यूटर, घर के मामला, तभी सुबह का नाश्ता ख़त्म होता नहीं, दोपहर का खाना स्टार्ट, दोपहर का ख़त्म होता है, शाम का स्टार्ट। तो वो सबके जो है ना मूड को देखना, फिर फैमिली मेम्बर्स के मूड के अकॉर्डिंग चलना, हर बंदे को उसने राज़ी करना। तो वो जो एक जो वुमेन होती है जिसने पूरे घर को चलाना होता है, उसके मूड का ख्याल फिर किसने रखना है, वो आपने रखना है। वो आपसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप उसके जो है ना उसके नखरे उठाएं, आप उसके जो है ना उससे पूछें, उसका जो है ना उसकी जो भी वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है उसने फिर आपसे ही रखनी है, क्योंकि वो कुल कायनात जो उसकी पूरी दुनिया ज़िंदगी आप हो, वो आपके लिए हर बंदे के आगे जो है ना लाइक जी करती है, हर बंदे से बिल्कुल स्माइली फेस में मिलती है, चाहे वो अंदर थकी हो, टूटी हो, जितना मर्जी उसने काम किया हो, जो भी है। ठीक है, उसको किसी से और कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, तो सारा कुछ आपके लिए कहती है। एट दी एंड जब आप उसको कहते हो कि भाई मुझे आपसे वो चीज़ नहीं मिल रही, या आप मेरे लिए जो है ना इस तरह से नहीं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उस ख़वातीन पे तो 100% सूट करता है भाई, जो है ना जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ हो, इतना ज़्यादा जो है ना प्रेशर, जो इस तरह की लाइक उसके ऊपर कोई 8-9 बंदों का जो है ना उसके ऊपर ड्यूटी ना हो, तो वो तो अपने आप जो तो बिल्कुल सिंगल है, लाइक उसके ऊपर 2-3 पर्सन्स के अलावा ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है, वो तो चलो खैर वो तो 100% करती है, करना भी चाहिए, वो भी बेवकूफ़ होती है जो है ना अपने आप को। देखो इसमें फिर जो है ना आप गलत हो। ठीक है, तो आप अगर आप इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ की पूरे दिन की क्या मसरूफियात है, और अगर वो इस हद तक जो है बिज़ी है और फिर भी वो आपको जो है ना मेंटली डिस्टर्ब नहीं करती, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना खुशकिस्मत हो। और फिर भी आप उससे और फर्दर किसी और चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखो, आपसे वो आपको गिवन करती जाए, गिवन कर दीजिए, आप उसको टेक ना करो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और एट द एंड आप उसको 4-5 बच्चों के बाद जो है ना इस बिना पे जो है ना छोड़ देते हो।
ठीक है। तो ये आप बल्कि उसको छोड़ते नहीं, आप उसको खो देते हो, ठीक है। और आप खुशकिस्मत थे या हो अभी भी कि अगर आपको अल्लाह पाक ने इस तरह की लाइफ पार्टनर से मिलवाया तो आप जो है ना उसकी कदर नहीं जान सके। और इसी तरह से अगर एक वाइफ है और अगर उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं है, 24 आवर या 16 आवर्स या 18 आवर्स वो फ्री होती है और फिर भी उसने मेंटली डिस्टर्ब अपने शौहर को किया हुआ है, तो वो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। वो उसको अपने जो है इस तरह की भी भाई हमारी सोसाइटीज़ में फैमिलीज़ लाइक पाई जा रही हैं, कपल पाए जाते हैं जो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठाता है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइज़ नहीं करता। आई मीन कि उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है, कोई घर की इतनी वर्किंग नहीं है, सारे मामलात बिल्कुल लो लेवल पे हैं, सिंगल सी हैं या उसके ऊपर इतनी फैमिली बर्डन नहीं है, ठीक है। और फिर भी उसने अपने जो है ना हस्बैंड को इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब किया होता है, तो वो बेवकूफ़ है। क्योंकि अगर वो आपके लिए इतना ज़्यादा 24 और जो है ना बाहर जाके इतनी वर्किंग करता है और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, बस वो ये कहता है कि बेटी को टाइम दो, या बेटा एक है या 2 बेटे हैं उसको टाइम दो, और तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन, तुम्हारी हर चीज़ मैं पूरी कर रहा हूँ, फिर भी उसको जो है ना मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है, तो फिर ये बहुत बड़ी जो है ना वो जो लाइफ पार्टनर वो बेवकूफ़ है कि वो फिर भी उसको जो है ना वो बल्कि फिर वो जो हस्बैंड जो है वो अपनी लाइफ पार्टनर को गिवन करते जा रहे हैं, वो उसको बदले में टेक कुछ भी नहीं कर रहे, फिर वो बेवकूफ़ है। गाइस जो आज का मेरा मॉडल लेसन था या जो बॉटम में जो मैसेज